मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। अगर आप रोकने की कोशिश करोगे और फिर सोचोगे मैं दिल्ली जीत लूं, इस जन्म में तो नहीं जीत पाओगे मोदी जी। खबरों की नई इबारत में लगाम भारत देख रहे हैं आप। और एक चीज मैं पहले बता दूं, डिस्क्लेमर बता दूं, ना मैं भाजपा सपोर्टर हूं, ना मैं आम आदमी सपोर्टर हूं, और ना मैं कांग्रेस सपोर्टर हूं। लेकिन एक चीज तो आज तय हो गया कि अहंकार किसी का रुकता नहीं है, घमंड किसी का रुकता नहीं है, और घमंड टूटने के लिए ही बना है और टूटता जरूर है। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। आज जो आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार खत्म करने के मामले को लेकर के आगे बढ़ी थी और दिल्ली के लोगों ने उनको पूरा आशीर्वाद दिया था, लेकिन उसके बाद चुन के आने के बाद जो जो कार्य उन्होंने कहा कि नहीं करेंगे वो कार्य किया, और जो कार्य करना था उसको नहीं किया। थप्पड़ खाने और माफी मांगने के अलावा केजरीवाल साहब ने दिल्ली में कुछ नहीं किया, और परिणाम आपके सामने है। पहले तो भाजपा के लोगों को प्रचंड जीत की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी, भगवान आपको सद्बुद्धि दे ताकि आपको ये आकलन हो पाए कि अगर कोई भी जनता अगर आपको जिताती है तो जिस उम्मीदों के साथ जिताती है उसको पूरा करना चाहिए। फ्री की राबड़ी कोई जनता नहीं खाना चाहती है। आप लोग फ्री की राबड़ी बांटते हैं, चाहे वो भाजपा वाले हो, चाहे कांग्रेस वाले हो, चाहे आम आदमी पार्टी वाले हो, लेकिन जनता को आप लोग मूर्ख बनाने का बहुत अच्छा उपाय लेकर के आते हैं। लेकिन जनता कहते हैं ना जनार्दन है, और वो सब जानती है। ये आप लोग भी कहते हैं कि जनता जनार्दन है। लोकतंत्र की परिभाषा में जनता मालिक तो है, लेकिन ये सेवक जब चुन के आते हैं अपने आप को ही मालिक के रूप में पेश कर लेते हैं, और उसका परिणाम होता है कि ऐसे मालिकों को जनता लात मार के भगाती है। उसके बाद एक पार्टी, दूसरी पार्टी, तीसरी पार्टी, कभी आप आम आदमी पार्टी चुन के आएगी, कभी भाजपा चुन के आएगी, कभी कांग्रेस चुन के आएगी, लेकिन जो काम करेगा वही अस्थायी तौर पे दिल्ली के लोगों की सेवा में जो रहेगा वही टिकेगा। और इसका वानगी आप लोगों ने आज देख लिया होगा। घमंड ऐसा जैसे लगता था कि 2050 तक केजरीवाल साहब उस कुर्सी से चपके रहेंगे। अगर आप रोकने की कोशिश करोगे और फिर सोचोगे मैं दिल्ली जीत लूं, इस जन्म में तो नहीं जीत पाओगे मोदी जी। लेकिन जनता ने मिनटों में इनको निपटाया और उस हालत पर खड़ा कर दिया कि आज ये अपने राज्य में जीती हुई पार्टी को बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। कल तक मोदी को टारगेट करने वाले आज खुद टारगेट हो गए। मैं सीधी सी बात कहता हूं कि पढ़े लिखे लोगों को ही आप चुनिए, लेकिन उसमें एक चीज ध्यान रखिए, कहीं वो फर्जी वादा तो नहीं कर रहा है, कहीं वो वादा करके मुकर तो नहीं जाएगा। दिल्ली की हार से एक लेसन तो लेना ही चाहिए आम आदमी पार्टी को कि घमंड कभी रुकता नहीं है। घमंड टूटता जरूर है और वो टूटने के लिए ही बना होता है। कह रहा हूं अभी 2025 तो छोड़ो, 2050 का चुनाव भी दिल्ली में नहीं जीत पाओगे, यही याद। और आज आम आदमी पार्टी का घमंड टूटा और भाजपा चुन करके वहां पे आई है। आशा और उम्मीद करता है बेलगाम भारत कि भाजपा अच्छा कार्य करेगी और दिल्ली के लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट करेगी। अब इस आशा और उम्मीद पर भाजपा कितनी खरी उतरती है देखना बाकी है। लेकिन जाते जाते केजरीवाल साहब, आज आपको पता होना चाहिए कि जिन पुराने कर्जकर्ताओं के चलते आपने
दिल्ली का जंग जीता था, वो तमाम कार्यकर्ता आपसे दूर हो गए और परिणाम हुआ कि आज आप इस स्थिति में खड़े हैं। चलिए, विपक्ष की भूमिका भी कम नहीं होती है, विपक्ष की भूमिका निभाइए और दिल्ली में एक सकारात्मक सहयोग के साथ दिल्ली के विकास के लिए कार्य करिए, ताकि जो है विपक्ष में भी आप कम से कम बैठ सकें। अन्यथा एक समय ऐसा आएगा कि आप सत्ता पे तो बैठे नहीं, विपक्ष में आ गए, और अगर आपने विपक्ष में रहते हुए भाजपा सरकार के ने जो वादे किए हैं उसको पूरा करने में अगर अक्षम रही और आपने आवाज नहीं उठाया, तो हो सकता है जनता आपको विपक्ष से भी हटा दे। जय हिंद, जय भारत। खबरों की नई इबारत, बेलगाम भारत देख रहे थे आप। देश दुनिया की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और हमें ट्विटर पर फॉलो करें। धन्यवाद।